तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इस्लामियात इख्तियारी, इसका नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं। इसका जो हिस्सा है 2 में, उसका दूसरा बाब है, उसका हिस्सा हम करने वाले हैं गुज़वा खैबर सरिया मौता। ये हम करने वाले हैं। गुज़वा खैबर कब पेश आया, इसके MCQs हमने करने हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। नंबर 1 6 हिजरी, नंबर 2 7 हिजरी, नंबर 3 10 हिजरी, नंबर 4 8 हिजरी। गुज़वा खैबर जो है 7 हिजरी को पेश आया था। नेक्स्ट सवाल, ज़कात वसूल करने वालों को कहा जाता है? नंबर 1 वाली, नंबर 2 हाकिम, नंबर 3 गवर्नर, नंबर 4 आमिल। ज़कात वसूल करने वालों को आमिल कहा जाता है। ठीक हो गया। गुज़वा खैबर में मुसलमानों के मुकाबिल कौन थे? नंबर 1 कुफार, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 मजूसी, नंबर 4 यहूदी। तो गुज़वा खैबर में मुसलमानों के मद्दे मुकाबिल यहूदी थे। नेक्स्ट सवाल, खैबर का किला मदीना से कितने फासले पर है? नंबर 1 1000 किलोमीटर, नंबर 2 200 किलोमीटर, नंबर 3 ये 100 किलोमीटर है, नंबर 3 315 किलोमीटर, नंबर 4 345 किलोमीटर। खैबर का किला मदीना से 100 किलोमीटर दूर है। खैबर का किला मदीना से 100 किलोमीटर। गुज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? नंबर 1 2000, नंबर 2 1600, नंबर 3 2500 और नंबर 4 पे आता है जी 4000। तो गुज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद थी 1600। गुज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद 1600 थी। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमान जिस वक़्त खैबर पहुंचे तो नंबर 1 मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार थे, नंबर 2 मुकाबले की तैयारी कर रहे थे, नंबर 3 दूसरे कबाइल की इमदाद हासिल कर रहे थे, नंबर 3 मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार न थे। मुसलमान जिस वक़्त खैबर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार न थे। गुज़वा खैबर की वजह से नंबर 1 मुसलमानों की कुव्वत कम हो गई, नंबर 2 कुरैश की कुव्वत का खत्म हो गया, नंबर 3 अरब कबाइल मुंतशिर हो गए, नंबर 4 पे आता है यहूद की कुव्वत का खत्म हो गया। गुज़वा खैबर की वजह से यहूद की कुव्वत का खात्मा हो गया। नेक्स्ट सवाल, गुज़वा खैबर का नतीजा क्या निकला? नंबर 1 मुसलमानों की फतह, नंबर 2 यहूद की फतह, नंबर 3 कोई फैसला ना हुआ, नंबर 4 यहूद से मुआहदा हुआ। गुज़वा खैबर का नतीजा ये निकला कि मुसलमानों को फतह हासिल हुई। नेक्स्ट सवाल, हजरत अली ने गुज़वा खैबर में यहूद के एक बहादुर को कत्ल किया, कौन था जी? मरहब, नंबर 2 अब्दूद, नंबर 3 उत्बा, नंबर 4 शीबा। तो हजरत अली ने गुज़वा खैबर में यहूद के एक जो बहादुर इंसान था उसको कत्ल किया, उसका नाम मरहब था। नेक्स्ट सवाल, गुज़वा मोता कब पेश आया? नंबर 1 5 हिजरी, नंबर 2 7 हिजरी, नंबर 3 8 हिजरी, नंबर 4 6 हिजरी। गुज़वा मोता 8 हिजरी को पेश आया था। नेक्स्ट सवाल, सिरिया मोता में मुसलमानों के मध्य मुकाबिल कौन आए थे? नंबर 1 ईसाई, नंबर 2 यहूद, नंबर 3 कुफार और नंबर 4 पे है मजूसी। सिरिया मोता में मुसलमानों के मध्य मुकाबिल ईसाई आए थे। नेक्स्ट है, सिरिया मोता में से मुसलमानों के सिपह सलार कौन थे? नंबर 1 हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हजरत ज़ैद बिन हारिसा, नंबर 3 हजरत उमर और नंबर 4 हजरत अली। तो सिरिया मोता में मुसलमानों के सिपह सलार कौन थे? हजरत ज़ैद बिन हारिसा। नेक्स्ट सवाल जी देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस जंग में मुसलमानों के 3 सिपह सलार शहीद हुए? नंबर 1 सिरिया खैबर, नंबर 2 गुज़वा खंदक, नंबर 3 जंग यमामा और नंबर 4 पे है सिरिया मोता। तो जंग मूता में यानी सिरिया मोता में मुसलमानों के 3 सिपह सलार शहीद हुए थे। नेक्स्ट सवाल, हजरत जाफर बिन अबू तालिब शहीद हुए? नंबर 1 गुज़वा मोता, नंबर 2 गुज़वा खैबर, नंबर 3 गुज़वा उहद और नंबर 4 गुज़वा हुनैन। तो गुज़वा मोता में हजरत जाफर बिन अबू तालिब वफात पा गए थे, शहीद हो गए थे।
नेक्स्ट सवाल, सीरिया मोता में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? नंबर 1 10,000, नंबर 2 8,000, नंबर 3 3,000, नंबर 4 6,000। तो सीरिया मोता में मुसलमानों की तादाद 3,000 थी। नेक्स्ट सवाल, सीरिया मोता का असल सबब क्या था? नंबर 1 ईसाइयों की मुसलमानों से दुश्मनी, नंबर 2 यहूद और ईसाइयों का गाठजोड़, नंबर 3 इस्लामी सफीर का कत्ल, नंबर 4 मुसलमानों की इलाके फतह करने की ख्वाहिश। तो ईसाइयों की मुसलमानों से दुश्मनी ये थी कि इस्लामी सफीर का कत्ल, इस्लामी सफीर का कत्ल। नेक्स्ट सवाल है, ये है कि सीरिया मौत का असल सबब, सीरिया मौत का असल सबब ये था कि इस्लामी सफीर का कत्ल किया गया था। नेक्स्ट सवाल, सीरिया मौत के बाद सैफुल्लाह का खिताब किसको मिला? नंबर 1 हजरत अली, नंबर 2 हजरत खालिद बिन वलीद, नंबर 3 हजरत उमर, नंबर 4 हजरत जैद बिन वलीद। तो सीरिया मौत के बाद सैफुल्लाह का लक़ब हजरत अली हजरत खालिद बिन वलीद को मिला था। नेक्स्ट सवाल, सीरिया मौत के मौके पर ईसाइयों की तादाद कितनी थी? नंबर 1 1 लाख, नंबर 2 50,000, नंबर 3 10,000, नंबर 4 60,000। सीरिया मौता के मौका पर ईसाइयों की तादाद 1 लाख थी। ईसाइयों की तादाद 1 लाख थी सीरिया मौता के मौका पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सीरिया मौता के मौका पर हजरत खालिद के हाथ से कितनी तलवारें टूटी? नंबर 1 10, नंबर 2 8, नंबर 3 2 और नंबर 4 पे 6। तो सीरिया मौता के मौका पर हजरत खालिद से 8 तलवारें टूटी थी। नेक्स्ट, सीरिया मौता का नतीजा क्या निकला था? नंबर 1 मुसलमानों के मसाइब में इजाफा, नंबर 2 दुश्मनों पर मुसलमानों की बहादुरी का दबदबा पैदा हो गया, नंबर 3 कुफार के तमाद में इजाफा हो गया, नंबर 4 अरब कबाइल का इत्तेहाद। तो सीरिया मौता का नतीजा क्या निकला कि मुसलमानों पर मुसलमानों की दुश्मनों पर मुसलमानों के जो है रोब और दबदबा और बहादुरी का चर्चा पैदा हो गया था। इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे बहन भाई और दोस्तों स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दें और हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट करने से मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। सपोर्ट करने के लिए बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी भी दबा दें और कोई भी वीडियो रोज़ाना ऑनलाइन यूट्यूब से 5 मिनट चला दें। तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और इस तरह मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। इसी वीडियो के साथ मैं आप इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी कोई वीडियो नहीं मिल रही और आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने YouTube में आ जाएं। YouTube में आने के बाद यहाँ पे सर्च जो बार बनी हुई है यहाँ पे लिखना है तौकीर साइंस एकेडमी। यहाँ पे लिख के सर्च दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी ये सारे लेक्चर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर भी आपने सर्च कर देना, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक